प्रश्न बताइएगा इस उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है। आगे से बताइएगा मशीन की दक्षता कितनी होती है? 100% से कम। ठीक है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है? वैज्ञानिक सिद्धांत बताना है। उत्तोलक आगे आर्किमिडीज सिद्धांत पर काम करता है उत्तोलक। यदि भार W और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा क्या जी? W/P। बताइएगा किस श्रेणी का उत्तोलक का, सुनिएगा, श्रेणी 1 का उदाहरण बताएगा, यानी पहला श्रेणी का उत्तोलक इनमें से कौन है? प्लायर, सरौता, चिमटा, सभी। प्लायर हो जाएगा आपका। यांत्रिक लाभ का सही फार्मूला क्या निकलेगा? ऑप्शन 2 को देंगे, एक सही बता देना है, समझ लो। यांत्रिक लाभ के लिए सही फार्मूला है आयास बटा भार कि भार बटा आयास? भार बटा आयास। आगे से बताइएगा तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक? नहीं, हाँ जी, तराजू पहला श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? सेकेंड। हल और मगनुस का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तीसरा। प्रश्न आगे से बताइएगा कि किसी पिंड का जड़त्व जो है उसका एक उदाहरण बताइएगा। किसी पिंड का जड़त्व, ऑप्शन हम देंगे, उसकी चाल बढ़ा देता है, उसकी चाल कम कर देता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है, या घर्षण के कारण अपमंदित करता है। आगे हाँ ठीक है, किसी पिंड का जो जड़त्व होता है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। प्रश्न आपका होगा कि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता सिक्का, है ना। यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है? त्वरित गति है रेलगाड़ी का गति। रॉकेट किस नियम पर काम करेगा? हाँ, रेखीय संवेग संरक्षण। प्रश्न आगे से बताइएगा 2/3 यानी 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर है। टैंकर पूरा भरा नहीं है, 2/3 भागी भरा है, और वो एक समान चाल से चल रहा है। एक बार अचानक ब्रेक लगा देंगे, तब ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन लीजिएगा तो बोलेंगे। ऑप्शन है जल जो है पीछे की ओर गति करेगा, जल आगे की ओर गति करेगा, प्रभावित नहीं होगा, ऊपर की ओर उठेगा। हाँ, जल आगे की ओर गति करेगा आपका। ऐसे भी चलते गाड़ी में ब्रेक लगता था तो आगे हमारी बढ़ जाते, तो उसी ढंग से जल भी क्या हो जाएगा? आगे की ओर गति कर जाएगा। प्रश्न आपका यहां से बनेगा कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? वेग और त्वरण। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए? इसका और त्वरण दे दिया। क्या होता है उसका फॉर्मूला? क्या होता है? v बराबर u। तो इसमें आता है समय और इसका होगा वेग और समय, और दूसरा हो जाएगा स्थिति और समय। तीसरा स्थिति और वेग। हाँ ठीक, ऑप्शन था खाली इसमें गलत लाया हुआ था। बताइए कैसे? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम की खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन द्वारा गणित का कौन सा शाखा का आविष्कार हुआ था? गणना। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, क्वेश्चन आगे से बताइएगा आप कि गति के दूसरा समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? ऑप्शन ले लीजिए, वेग और समय, स्थान और समय, स्थान और वेग, वेग और त्वरण। ठीक है, स्थान और समय। प्रश्न आगे से होगा उत्प्लावक बल यानी उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने की? आर्किमिडीज। प्रश्न आपका होगा कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है? तीसरा, बल के समीकरण F के बराबर क्या होगा? ma। प्रश्न आगे से होगा वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
पृथ्वी के सतह पर द्रव्यमान m और त्रिज्या r है, तब उसका गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या अनुपात बताएगा? m बटा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका बताएगा समापन रेखा, यानी समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक, देखो कस के दौड़ते दौड़ते वहां पर खत्म हो जाता, फिर भी आगे दौड़ते रह जाता, तो समापन रेखा के पार भी एक धावक आगे भागना जारी रखता, क्यों? संवेग आगे, हाँ, गति की जड़ता से उसे आगे बढ़ते रहता हूं, गति जड़ता के कारण। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन बताना है आपको, इधर थोड़ा नॉमरिकल हो ना, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन बताना है आगे से कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंक दिए तो उसे वापस आने में लगा समय कितना होगा? आगे क्वेश्चन देखिएगा आपका है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकें, कितना? 100 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर फेंक दिए तो वापस आने में कितना समय लगेगा? इसका फॉर्मूला कौन सा को? v बराबर u माइनस जी टी। जी का वैल्यू 10 दे दिया, छोटका जी का 10 सेकेंड है लो, वापस आने में लगा समय, ऊपरे गया फिर नीचे आया, इधर क्वेश्चन है किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा? 20 सेकेंड 10 सेकेंड आवे में, दोनों मिला के बोलना है ना, ऊपर आने ऊपर फेंके नीचे आएंगे तो 10 10 20 हो जाएगा आपका। ये ना बने लू कितना भी कितना 100 ना, भी 100 हो जाएगा वेग जो अच्छा भी 0 हो जाएगा ना जी, बराबर 100 माइनस 10 गुना x कर लेते हैं, अब ये नहीं आ जाएगा -100 माइनस 10 x खत्म, यानी x का वैल्यू कितना 10 सेकेंड जाने में और 10 सेकेंड आने में। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, किनका प्रश्न आप ही का बताइएगा, आपको ही बनाने पड़ेगा, बनाओ। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने समय के बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा? त्वरण दिया हुआ है आपके पास कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग आपका दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, कह रहा है कितना समय, यानी टी पूछ दिया है, उसका वेग 2 गुना है, यानी 2 गुना का मतलब कितना 200 मीटर पर सेकेंड। अब तो त्वरण ज्ञात समय निकल जाएगा। त्वरण दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है ना जी, अंतिम वेग भी दे दिया है कि कितना समय में 2 गुना हो जाएगा, पीछे 10 सेकेंड में त्वरण वाला से नहीं निकल जी, तो a बराबर v माइनस u बाई टी का त्वरण दिया हुआ कितना 10 दिया हुआ है त्वरण, अंतिम वेग 100 200 और प्रारंभिक वेग 100 तो कितना 100 बटा समय वेग सुना से सुना खत्म, t बराबर 10। प्रश्न आगे से बताना है आपको, क्वेश्चन एक और ही पूछेंगे आपको, नॉमरिकल ही है। बताना है आपको कि एक अचल स्थान यानी रुका हुआ स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तब साइकिल का त्वरण ज्ञात करें। एक रुका हुआ स्थान से साइकिल से चलती है सोनी और 30 सेकंड में वो कितना प्राप्त कर लेती है? अच्छा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेती है, तब उसकी त्वरण ज्ञात करें। मात्रक इंपोर्टेंट है, मात्रक एकदम लगा के देखिए, मात्रक सब में सेम है, उलट पुलट खाली अंक सेम है और मात्रक अलग अलग। आगे हल निकली 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। त्वरण कैसे ज्ञात कर लू? a बराबर v माइनस यू बाई टी,
अब देखो अंतिम वेग 6 और प्रारंभिक वेग 0, तो 6 ही हो जाता है। और समय कितना 30, 6 के 6, 6 बचे 30, यानी कितना 0.2। ठीक ना जी। आगे से बताइएगा, गति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, किन कर गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, टोल्वी। गैलीलियो। प्रश्न आगे से बताइएगा, गति का दूसरा समीकरण एस बराबर क्या होगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आगे से बताइएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो कि दोनों अनियत हो। क्लियर करेंगे आपका होगा, यदि किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा, हाँ ठीक है, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। आगे से बताइएगा, धनात्मक त्वरण का अर्थ यह होता है कि वस्तु का वेग बढ़ जाता है कि घट जाता है, हाँ ठीक है, धनात्मक त्वरण का अर्थ ही निकलता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। आगे से बताइएगा, संवेग कौन सी राशि है, संवेग सदिश राशि है। आगे से बताइएगा, नकारात्मक त्वरण इनमें से किसकी दिशा के विपरीत होता है जी, वेग, गति, बल, दूरी। नकारात्मक त्वरण इनमें से किसकी दिशा के विपरीत होगा, आगे नकारात्मक त्वरण इनमें से किसकी दिशा के विपरीत होता, वेग, गति, बल, दूरी। वेग। आप ही बताइएगा, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग ही बोलेंगे। आप ही बताइए, वहीं से क्वेश्चन आपका बताना है, एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर, इनका है बोले तो, एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर, हाँ 10 पावर माइनस 12 मीटर। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश, हाँ ठीक है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या है, बड़ा बड़ा उद्योग में, हाँ ठीक है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा, कार्य का ऐसा मात्रक बताइएगा, जूल होता है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 पावर माइनस 9 मीटर। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना केल्विन होता है, नहीं 98 केल्विन, 97 ऑप्शन में 98 केल्विन। आगे से बताइएगा, ज्योति तीव्रता कैसा है मात्रक बताइएगा, कैंडेला। बताइएगा, बड़का जी का मान बताइएगा, कैपिटल जी का इकाई बता दीजिए, ठीक है 6.67 गुना 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे से बताइएगा आपका, कह रहा एसआई इकाई जो है, न्यूटन किसका एसआई इकाई, बल का। आपका होगा, विस्थापन के सही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। बताइएगा आपका, इनमें से कौन सा है जो सदिश राशि है, सदिश राशि है, छाटना है, समय, वेग, दूरी, हाँ ठीक है वेग। आपको बताना है, विद्युत आवेश कैसा है मात्रक बताइएगा, कूलाम्ब होता है। प्रतिरोधकता कैसा है मात्रक बताइए, ओम मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, 10 पावर माइनस 6 मीटर। आगे से बताइएगा, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है, प्रतिबल की माप की इकाई केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति वाट, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबल की माप की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप ही बताइए कैसे,
ताप का SI मात्रक क्या होता है? केल्विन। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? फारसिक। दूरी मापने की सबसे बड़ी। गर्मी पूरा नहीं, बस बताएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन है अभी वर्तमान में? मोहम्मद। ठीक है, अमीना जे मोहम्मद। बताइए कई साहब का। संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव कौन बने थे? महासभा के अध्यक्षता कौन किए? 78वें सत्र। डेनिस फ्रांसीसी। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है जी? अजय बंगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? नेम का। ठीक है, इल्हाम अलिyev। बताइएगा IMF के प्रमुख प्रबंधक निर्देशक कौन है? ठीक है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा। WTO का महानिर्देशक बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन का। विश्व व्यापार संगठन का महानिर्देशक कौन है? ठीक है, नोकोंजो इवेला। नोगोजी ओकोंजो इवेला। बताइए कैसे। यूनेस्को के महानिर्देशक कौन है? ठीक है, आंद्रे आजोले। आगे से बताइएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिर्देशक कौन? हाँ, क्यू डोंग्यू। चाइना के हो क्यू डोंग्यू। प्रश्न आगे से बताइएगा। यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? यूनिसेफ के रसेल। ठीक है, कैथरीन रसेल। WHO का महानिर्देशक कौन है जी? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाँ, टेड्रोस अधानोम। ठीक है। सार्क के महासचिव कौन है वर्तमान में? इसाला। श्रीलंका क्या को? सार्क के महासचिव हाँ, ईसाला रूबन वीराकुल। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के महासचिव कौन है? कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल के महासचिव। ठीक है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। आगे से बताइएगा। यूरोपियन संघ के अध्यक्ष कौन है जी? यूरोपियन संघ के अध्यक्ष। आगे। हाँ, ठीक है, माल्टा क्या है? रोबार्टा मेटसोला। आगे से बताइएगा। नाटो के महासचिव कौन है? हाँ, ठीक है, मार्क रूटे। प्रश्न आगे से बताइएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के निर्देशक कौन है? इंडिया एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के महानिर्देशक अविनाश कुमार। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है जी? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा जापान के हैं। इंटरपोल के महासचिव बताइएगा। इंटरपोल का महासचिव हाँ, जर्मनी के है जर्गेन स्टॉक। जर्गेन स्टॉक। ठीक है। नासा के प्रशासक कौन है अभी वर्तमान में? अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रशासक ठीक है, बिल नेल्सन। आगे से बताइएगा आपका। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक इधर ठीक है, ब्राजील का डिल्मा रूसेफ। बताइएगा आगे साहब का। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिर्देशक कौन है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिर्देशक आगे परमाणु हाँ, ठीक है, राफेल ग्रासी। आगे से बताइएगा। भारतीय महिला बैंक के बताइएगा CEO कौन है जी?
भारतीय महिला बैंक के सीईओ। एस एम स्वाति। प्रश्न आगे से बताएगा, हेलिना जो है वो टैंक रोधी मिसाइल है, कौन सा देश विकसित किया? हेलिना, भारत। राफेल लड़ाकू विमान किस देश ने बनाया है? राफेल, फ्रांस। बताइएगा आगे साहब का, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किसने बनाया है? S-400, रूस। बताइएगा आगे साहब का, एक्सिस बैंक के बताइएगा सीईओ कौन है अभी जी? एक्सिस बैंक, अमिताभ चौधरी। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? किनकर आपका? साजी केवी, साजी केवी, हाँ। बताइएगा सिडबी के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? सिडबी के अध्यक्ष एस रमन, एस रमन। आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जी? ठीक है, दिनेश कुमार खारा। बीसीसीआई के बताइएगा अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? रोजर विन्नी। बताइएगा आगे साहब का, फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? फिक्की के अध्यक्ष, महासचिव नहीं, शैलेश पाठक महासचिव है, अध्यक्ष पूछे अनीस शाह। ठीक है, बताइएगा साहब का, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राहुल सिंह। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। बताइएगा आगे साहब का, क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जी वर्तमान में? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए के मोहंती। यहां से बताइएगा इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? क्या में अध्यक्ष हैं? नहीं, 10वां। इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं सोमनाथ। आगे से बताइएगा सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए? एनकेसी। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बना दिया, किन्हें बना दिया गया है जी? अरविंद पनगड़िया। बताइएगा यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज सोनी। आगे से बताइएगा, रिजाइन कर दिया मनोज सोनी, इस्तीफा दे दिया। हाँ, कौन बना नया? अभी नहीं बना। बताइएगा राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में आपका? कौन? जगदीप धनखड़। बताइएगा अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केमे क्रम के प्रधानमंत्री? 15वां। बताइएगा सीजीए यानी महालेखा महानियंत्रक कौन है अभी वर्तमान में? महालेखा महानियंत्रक एसएस दुबे हैं। प्रश्न होगा अभी भारत के सीडीएस कौन है जी? अनिल चौहान। बताइएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? डी वाई चंद्रचूड़। प्रश्न आगे से बताइएगा लोकसभा में विपक्ष दल के नेता कौन है? राहुल गांधी। राज्यसभा में विपक्ष दल का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका, रा के प्रमुख अभी कौन है जी? रा से आंसर भी होगा, रा के प्रमुख रवि सिन्हा। ठीक है, आगे से बताना होगा आपका
भारत के महान्यवादी कौन है वर्तमान में? भारत के महान्यवादी, टाइटल गलत बोले। मन को बोला आगे आर वेंकट रमनी। आगे से बताइएगा लोकसभा के अभी महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? उत्पल कुमार सिंह।